కావాలయ్యా నువ్వు కావాలి अस्सलाम वालेकुम मीर साहब। जनाब शोई साहब, अक्कू का वाला बहुत वायरल हो रहा है, तो जरा बताइए कि इसकी जो खासकर कोरियोग्राफी है जिसको अब सोशल मीडिया पे भी टिकटॉकर्स ने उठाया है इसको और इस रिदम को, तो इसकी कोरियोग्राफी के हवाले से आपका क्या माहिराना तज्जिया है? देखिए, इसका जो कोरियोग्राफर है मास्टर जी, उनकी शक्ल और हमारे यहाँ वो कांस्टेबल जिसने आईजी और सबको गालियां निकाली थी, उनकी आप शक्ल दिखाएंगे ना तो दोनों हम शक्ल हैं, लेकिन उसके कंडक्ट में देखें कि वो एक ऐसा गाना कोरियोग्राफ कर रहा है, ऐसा विजुअल बना रहा है, ऐसा एक आर्ट का फन पारा तख्लीक कर रहा है जो पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है और बहुत सारे पैसे कमा रहा है, आर्टिस्ट पैसे कमा रहे हैं और अपने मुल्क के लिए नेक नामी। और एक हमारा अक्कू काबिल आया, तेरी भैन दी, ओ तेरे प्यो दी मां दी, ओ तेरे आईजी दी फलान दी है। तो खैर ये तो फर्क वो है, लेकिन जो आपने कहा कि तमन्ना भाटिया, ये अच्छा फर्क आपने निकाला है कि वहाँ वायरल होने वाली चीजें कुछ और हैं और यहाँ वायरल होने वाली चीजें कुछ और हैं। हाँ, यहाँ होती हैं वायरल, जैसे मेरा दिल ये पुकारे, मतलब नॉन आर्टिस्टिक चीजें, नॉन आर्टिस्टिक जेस्चर, तो हम उस पे आते हैं। अक्कू कावाला तेलुगु राइम है, बच्चों की एक पोएम भी है उसमें, और उसको उन्होंने उठाया है। इसका मतलब क्या है सर? उसका मतलब जो है वो जाहिर है, मुझे तेलुगु नहीं आती, लेकिन जो मैं पहुंच सका हूँ, ये थ्रोट है, गला साफ करना, संस्कृत से तेलुगु में आया है ये, संस्कृत डिक्शनरी से ये लिया, यानी गायकी से रिलेटेड ही है इसका कोई? गायकी से या एक जो एक एक्टिविटी हो रही हो, तो कोई तीसरा बंदा जब आता है तो वो कहता है अपनी तरफ मतवज्जो कराना और गला साफ करना, एक जेस्चर जो अच्छा गेस्चर है। तो वो इनडायरेक्ट ये काम जो होते हैं आर्ट में, आपको तो इनडायरेक्ट, डायरेक्ट जो है वो सादा हो जाता है और उसको नॉन आर्टिस्टिक वो समझा जाता है जेस्चर, जबकि इनडायरेक्ट जो है वो बड़ा जेस्चर होता है। तो अक्कू कावाला वो है तेलुगु राइम, और इसमें जो वो करवाया उन्होंने, कोरियोग्राफी करवाई है जी, उसके लिए जो आर्टिस्ट आप तमन्ना भाटिया हाँ। तमन्ना भाटिया का आप चेहरा देखें जी, उसकी रोशन चमकती आंखें देखें, क्या बात है, तो चेहरे से नजर नहीं हटती। क्या नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या बात है। मैं तो अब जो है वो कुछ दिनों से तमन्ना भाटिया को रोज देख रहा हूँ, तो कल मेरी बीवी ने मुझे डांट दिया कि आप क्या अक्कू कावाला रोज ला के बह जाते हो, तो वो बड़ा अच्छा उन्होंने करवाया है मास्टर साहब ने, और तमन्ना पे वो बड़ा सूट किया है, और जिस तरह से वो रंग और एक तेलुगु साउथ सिनेमा जो है जी यहाँ से। अच्छा मीर साहब, तमन्ना भाटिया के बारे में कोई आपके ज़हन में कोई तशबीह आ रही, जिस तरह आपने रजनीकांत को जो है वो पाकिस्तान में वो वायरल होने वाली वीडियो में जो पुलिस और आईजी को गालियां दे रहा है? नहीं, रजनीकांत नहीं है वो, चोइसा वो है वो जिन्होंने मास्टर जो है ना, जिसने कोरियोग्राफ करवाया जी, उसकी शक्ल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी दिखाइए, और उस कांस्टेबल की जिसने गालियां निकाली हैं, तो उनकी दाढ़ी शाड़ी, ये स्टाइल जो है ना, वो शक्ल से ये नॉन आर्टिस्टिक एक दहशतगर्दाना किस्म का गेटअप है। हाँ, वो हम किसी को जजमेंट, ये मॉडर्न वर्ड में ये भी निकला है कि जज ना करो, ते ना करो, ते ओ ना करो, हर एक अपना पर्सनल है। इससे पहले तो कॉमेडी खत्म होती है ना, कि आप रिलेट नहीं कर सकते, आप तशबीह, इस्तारे, सारी शायरी भी खत्म हो जाती है। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मैंने इस पे बड़ा गौर किया और मैं इसी नतीजे पे पहुंचा हूँ कि ये जो है ना कि जजमेंट, और ये वो जजमेंट होनी चाहिए, और ये सारा क्रिटिसिज्म खत्म हो जाता है। बिल्कुल, तनकीद नकारी जो है जजमेंट ही है ना। बिल्कुल ठीक है आपने। तो आर्ट्स में, शायरी में, इसमें जजमेंट, इस्तारे हैं, जजमेंट है, चलती है, तशबीहात हैं। तो तमन्ना भाटिया, हाँ, वो कोरियोग्राफर हैं। तो रजनीकांत जो है, रजनीकांत तो प्रोटैगनिस्ट है। ये फिल्म जेलर का गाना है, वो सुना, बड़ा अच्छा इनका पैकेज होता है जो ये डिमांड करते हैं अपने, ये अंदाजन कितना बनता होगा? मैं आपको बताता हूँ कि इस फिल्म से, जेलर से, इन्होंने 210 करोड़ रुपया
प्रॉफिट इन्होंने वसूल कर लिया है, जो पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक 420 बनता है। ओहो, ये तो बड़ी खतरनाक फिगर है। ऐसे आके हर रकम 420 हो जाती है। ये तो पाकिस्तान में किसी सूबे के करप्शन करने वाले किसी वजीर आला का रिकॉर्ड लग रहा है। वजीर आला का रिकॉर्ड लग रहा है कि इतनी करप्शन तो उस पे इल्जाम लगता है जितनी रजनीकांत फीस वसूल करते हैं। उसमें तेलुगु सिनेमा के वो बहुत बड़े वो वहाँ भगवान समझे जाते हैं, शिवाजी। और उस पे आपको पता है कि एक शाहरुख ने उस सिनेमा में साउथ में घुसने के लिए, एंटर होने के लिए, तो अन्ना के जैसा चश्मा लगाई के लुंगी डांस तो वो वहाँ उसको मानना पड़ता है। वो इतने कमिटेड हैं फिल्म बीन जी। और लोग अपने सिनेमा से, अपने हीरो से, अपने उन सब म्यूजिक से, कल्चर से, कि उसको पहले मनाना पड़ता है, उनको सैल्यूट करना पड़ता है, उसके सामने सरेंडर करना पड़ता है। शाहरुख ने भी उनसे मोहब्बत में वहाँ एंट्री डाली है। तो अब जो है एक वहाँ एक ट्रेंड भी आ गया है। आप अगर करण जौहर की फिल्म देखें, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, तो उसका भी जो एक विजुअल है वो साउथ सिनेमा से है। तो उस तरफ आते हैं अक्कू कावला की प्रोडक्शन की तरफ थोड़ा सा। ये जेलर फिल्म में 610 करोड़ बिजनेस कर लिया है और 250 से 3 करोड़ इसका वो था, क्या कहते हैं, बजट था इसका। और इसने कमाया बड़ा पैसा। और रजनीकांत एक अरसे से जब जिस किसी फिल्म में काम करते हैं उसमें वो फीस भी लेते हैं और शेयर्स भी लेते हैं, जो यहाँ शाहरुख खान भी कर रहे हैं प्रैक्टिस, और सलमान खान भी कर रहे हैं, और शायद किसी हद तक आमिर खान भी कर रहे हैं। उसकी मार्केटिंग में भी फिर वो इन्वॉल्व होते हैं। मार्केटिंग में अब ये गाना जो है चौधरी साहब, ये अक्कू कावला, ये वायरल हो गया है। तमन्ना भाटिया देखिए, उनकी फीस के बारे में पता चला कि वो 3 से 4 करोड़ रुपया वसूल कर रही थी इससे पहले, ठीक। लेकिन अब उन पे पैसे की देवी लक्ष्मी देवी मेहरबान हो गई है। वो बहुत सा पैसा कमाएंगी और उनकी जो स्पिरिट और टोन, टेम्पो, तबीयत है जी। वो ऐसी है कि वो जब एक दफा आएंगी तो उस वक्त तक वापस नहीं जाएंगी जब तक वो अपना फिगर मेंटेन किए रखेंगी। और वो आर्टिस्ट, अच्छा उनको पहली दफा मैंने देखा बाहुबली 2 में जी, वो जो पहाड़ों में गाना है वो मैंने देखा, तो उसमें मेरा ये तासर बना था कि ये कोई पर्ची वाली एक्ट्रेस है, या तो ये डायरेक्टर की ब्लू आइड गर्ल है, या जो है बहुत बड़ी पर्ची है। तो मुझे नहीं पता था कि तमन्ना भाटिया उस वक्त भी पॉपुलर है। और अच्छा, उसमें साउथ का जो सिनेमा है जी, वो देखिए पैसे के एतबार से, स्टारडम के एतबार से बॉलीवुड से कहीं आगे है, लेकिन वहाँ काम करना शायद अगर आपको पता है कि बहुत सारे आर्टिस्ट जो है, रेखा है, हेमा मालिनी है, और मॉडर्न जो फिल्म है, मॉडर्न नहीं बल्कि सीनियर वेटरन जो अनिल कपूर है, उन्होंने भी साउथ के सिनेमा से अपना करियर शुरू किया था। तो बहुत सारे लोग जो हैं साउथ में काम दिखा के बॉलीवुड में आते हैं। तो तमन्ना भाटिया भी हैं, महाराष्ट्र बॉम्बे से हैं जी, लेकिन ये साउथ से एंट्री मार के अब मेन स्ट्रीम सिनेमा जो बॉलीवुड है वहाँ ये छा रही हैं। और मुझे लगता है ये अपनी टोन और जो इनका एक स्माइलिंग फेस है, और जिस तरह से ये PR की लड़की हैं, ये अब लंगर अंदाज होंगी जब बॉलीवुड में, तो एक लंबा अरसा जो है वो काम करेंगी। अब तक ये 75 फिल्में कर चुकी हैं जी। और अगर रजनीकांत शिवाजी के बायोग्राफी, फिल्मी बायोग्राफी देखें जी, तो ये भी इनकी 169 जो फिल्में कर चुके हैं, तकरीबन 170, और कुछ अभी पाइपलाइन में भी हैं जी। तो ये बड़ा एक रौनक उन्होंने लगाई हुई है। अच्छा।